बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अगर हम बॉर्डर लगाने की बात करें तो 3 टेक्निक्स आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा और किन किन तरीक़ों से पेज बॉर्डर हम कस्टमाइज़ करके सेट कर सकते हैं। कस्टमाइज़ से मतलब अपना खुद का कोई बॉर्डर अगर हम सेट करना चाह रहे हैं तो वो किस तरह से पेज पे सेट किया जाएगा। तो कुछ तो इसमें डिफ़ॉल्ट है, पहले वो देख लें और उसके बाद उसको कस्टम 2 और तरीक़ों से मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे, ये पेज है। अगर हमें पेज पे कोई भी हमने काम किया हुआ है उसका आउटसाइड बॉर्डर देना है तो इसके लिए डिज़ाइन मेन्यू में यहाँ पर हमें दिया हुआ है पेज बॉर्डर। सबसे पहले तो इसमें देख लें, यहाँ पर 3 टैब्स हैं, बॉर्डर, पेज बॉर्डर। तो यहाँ पेज बॉर्डर चाहिए, ये बॉर्डर आपका पैराग्राफ जो टाइप किया हुआ उसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई करेंगे। तो ये वाला टैब पेज बॉर्डर का, इसमें से सारे डिज़ाइन दिए हुए हैं यहाँ पर। ये जैसे 3D स्टाइल ले लिया तो यहाँ पर अब 3D इसकी जो लाइन है कौन से स्टाइल में आपको सेट करनी है, इसके अलावा उसका कलर, उसके अलावा यहाँ विद और उसके अलावा लास्ट में यहाँ पे दिया हुआ है आर्ट। तो ये तो इनके अपने दिए हुए हैं, यहाँ से कोई सा भी आप लगा सकते हैं यहाँ पे अब बात आ जाती है अगर हमें अपना खुद का कोई बॉर्डर सेट करना है पेज पे। इसमें से आप जो भी सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ प्रीव्यू में आ जाएगा। प्रीव्यू में आने के बाद उसकी विड्थ वगैरह आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। विड्थ कम ज़्यादा करने के बाद उसका कलर और ओके, ये आ गया पेज बॉर्डर इस तरह से। लेकिन हम अपना कोई खुद बॉर्डर यहाँ पे सेट करना चाह रहे हैं इमेज पे, या कोई हो सकता है डाउनलोड किया हुआ है हमने और वो हमें ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसमें जो ऑप्शन हमें दिए हुए हैं उससे बेहतर, और वो हम चाह रहे हैं इधर लगाना। तो उसके लिए तरीका तो ये है, इसको मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ। ये वाला जो सिंपल तरीका मैंने बताया, इससे आप कोई सा भी स्टाइल और कोई सा भी डिज़ाइन बॉर्डर में दे सकते हैं, कस्टम कर सकते हैं, विथ वगैरह चेंज कर सकते हैं, आर्ट वर्क लगा सकते हैं, लाइन लगा सकते हैं। अब दूसरी बात आ जाती है, अगर कोई नेट से हमने डाउनलोड किया हुआ है और वो पेज पर हम चाह रहे हैं कि हमारे सेट होकर आए, तो अगर एक ही पेज पे लगाना है तो एक पेज पे लगाने के लिए हमारे पास इंसर्ट ऑप्शन होता है, और इंसर्ट में आप पिक्चर फॉर्मेट में होगा वो जो भी आप डाउनलोड करेंगे बॉर्डर, और पिक्चर से जाएंगे। पिक्चर से जाने के बाद यहाँ डेस्कटॉप पे मैंने एक रखा हुआ है, ये आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें इस तरह से ये आ जाएगा। अब ये पिक्चर फॉर्मेट है तो इसका मेन्यू आएगा अलग से, पिक्चर फॉर्मेट, और इसके अंदर हमें इसको मूव करना है। तो अभी ये फिलहाल मूव नहीं होगा, हमें पूरे बॉर्डर्स के ऊपर सेट करना है। तो यहाँ से रैप टेक्स्ट ले लें और बिहाइंड टेक्स्ट कर दें। बिहाइंड टेक्स्ट में इसके ऊपर अगर आप कुछ लिख लेते हैं तो आपका ये बॉर्डर पीछे बिहाइंड पे रहेगा। तो यहाँ बिहाइंड टेक्स्ट करेंगे, 2 फ़ायदे होंगे इसके। एक तो टेक्स्ट आपका इसके ऊपर आएगा जो भी आप काम कर रहे हैं, उसके अलावा अब ये मूव भी हो जाएगा। तो इसको आप यहाँ पे जहाँ पे भी आपको सेट करना है उधर आप इसको इंक्रीज़ करेंगे। ये जो इसके पॉइंट्स बने हुए आ रहे हैं, इससे बॉर्डर्स का जो साइज़ है वो आप इंक्रीज़ कर सकते हैं यहाँ से और डाउन साइड इसको ले आएंगे। यहाँ से भी इसकी विड्थ बढ़ानी है तो यहाँ से भी इसको आप सेट कर लेंगे। तो ये तो हो गया सेट पेज के ऊपर। लेकिन इसमें अब प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, अगर हम इस तरह से बॉर्डर देते हैं पेज पे तो बॉर्डर तो आ जाता है, आप कोई सा भी स्टाइल डिज़ाइन नेट से डाउनलोड करके लगा सकते हैं इस तरह से। मैंने ये वाला डाउनलोड किया हुआ है तो ये मैं बता रहा हूँ आपको। अब इसमें प्रॉब्लम ये आती है, एक तो हम काम करते हुए अगर क्लिक कर रहे हैं तो ये मूव होगा, बार बार इसको आप सेट कर देंगे। इस तरह भी लग सकता है, लेकिन इसकी प्रॉब्लम्स जो होंगी बाद में, जो दिक्कत आ सकती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये इस तरह से मूव करता रहेगा, बार बार इसको सेट करना पड़ेगा। और दूसरा, अगर हो सकता है 2 पेज पे काम चला जाए आपका, दूसरा इसका काम, अगर हम दूसरा एक पेज ऐड कर लेते हैं तो फिर उसमें ये बॉर्डर नहीं आएगा क्योंकि ये हमने इमेज सेट करी है। अब अगर हम इंसर्ट में जाके यहाँ से इसको अनसेलेक्ट करेंगे पहले, अब अगर मैं यहाँ से इंसर्ट में जाऊँगा, इंसर्ट में जाने के बाद ब्लैंक पेज क्लिक करते हैं, सेकंड पेज के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल एंटर है। तो यहाँ अब जैसे फर्स्ट कर्सर ऊपर था तो हमारा ये देखें नेक्स्ट पेज पे आ गया है। और फिर नेक्स्ट पेज पे आने के अलावा अगर सेकंड पेज पे हमें ये चाहिए तो हमें दोबारा से इसको सेट करना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो उसके बाद फिर हम जो है इसको सेट करेंगे, फिर इसकी कॉपी करेंगे, फिर इस पेज पे सेट करेंगे। तो ये प्रॉब्लम्स हमें बार बार फेस करना पड़ेगी। लग इस तरह भी सकता है, लेकिन एक पेज पर अगर काम करना तो इस तरह लगा के इसके अंदर जो आप काम करना है, अब डायरेक्ट टाइपिंग नहीं होगी, डायरेक्ट टाइपिंग नहीं होगी क्योंकि इमेज फॉर्मेट ऊपर आ रहा है हमारे। तो आपको यहाँ से एक बॉक्स ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर अलग अलग टाइटल देना है, अलग अलग हेडिंग देनी है तो एक बॉक्स ड्रॉ करना है। बॉक्स ड्रॉ करने के बाद आप उसमें काम कर सकते हैं।
ठीक है जी। तो ये तो एक पेज का काम था, लेकिन 2 पेज पे 3 पेज पे जा सकते हैं, तो इसके लिए फिर ये वाला तरीका नहीं है। मैं कंट्रोल एन कर रहा हूँ, एक न्यू फाइल। अब तीसरा तरीका, पहला तो हमने सिंपल जो ऑप्शन था उससे बताया, दूसरा भी जिससे पहले पिक्चर से इंसर्ट करके सेट किया, ये हो गया। तीसरा क्या तरीका है, डिज़ाइन में जाएंगे, यहाँ पर हमें दिया हुआ वाटर मार्क, और वाटर मार्क में अंदर हमें यहाँ पे दिया हुआ कस्टम वाटर मार्क दरअसल क्या ऑप्शन है, जो पेज पे हम कॉपीराइट्स वगैरह के लिए अपने नाम देते हैं, कोचिंग का या कुछ भी कंपनी वगैरह का, तो उससे बचने के लिए वाटर मार्क होता है। वाटर मार्क में यहाँ इमेज ऑप्शन भी होता है। इमेज में आप अगर जाके सिलेक्ट करते हैं तो पेज बैकग्राउंड पे वो इमेज जो है आपकी शो हो रही होती है। पिक्चर में जाएंगे, सिलेक्ट पिक्चर, और यहाँ से जहाँ पे लोगो या फिर बॉर्डर हमें लगाना है, बॉर्डर आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ओके। और यहाँ पे अगर मैं अभी अप्लाई करूँगा तो देखेंगे इस तरह आ रहा है हमारे पास। इसको जाकर आप यहाँ से डार्क करना है तो वॉच आउट का चेक हटाएंगे, अप्लाई करेंगे इसको और क्लोज कर देंगे। अब बात आ जाती है, अगर हम सेट कर रहे हैं लेकिन ये यहाँ पूरे पेज पे नहीं है, तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसके लिए अब आपको एक काम करना है, इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। पेज के टॉप में डबल क्लिक करेंगे, पेज के टॉप में डबल क्लिक करेंगे तो ये एडिट हो जाता है। एडिट करने के बाद इसको आप यहाँ से इंक्रीज कर लें, जो भी आप वाटरमार्क से इमेज सेट करेंगे तो इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं, और यहाँ से जाके इसको सेट कर लें। ठीक है जी, ये सेट हो जाएगा। यहाँ से इसका अलग से मेन्यू आता है, हेडर एंड फुटर। ये दरअसल जो वाटरमार्क हम देते हैं वो हेडर एंड फुटर में हमारे पास आ रहा होता है। अब इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, आपने ये तो लगा लिया, कस्टम भी कर लिया, पेज के बराबर सेट भी हो गया बॉर्डर आपका। अब इसके बेनिफिट देखें, डिज़ाइन में जाके अलग से जो मेन्यू आएगा हेडर एंड फुटर में, क्योंकि ये अप्लाई हुआ होता है वाटरमार्क, तो इसका हेडर एंड फुटर डबल क्लिक करेंगे, ऑन मिलेगा यहाँ पर। और इसको क्लोज करने के लिए जो भी आपको सेट करना है वो चीज़ सेट करने के बाद हेडर एंड फुटर डिज़ाइन और क्लोज हेडर एंड फुटर पे क्लोज हेडर एंड फुटर पे क्लिक करेंगे तो ये एक पेज पे आपका सेट हो गया। अब इसमें आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, एक तो आप डायरेक्ट यहाँ पे टाइपिंग कर सकते हैं, आपको टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इसका कलर वगैरह दे सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, कंट्रोल ए कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर रहा हूँ, कॉपी पेस्ट। और दूसरा उसका फ़ायदा ये होगा, अगर कॉपी पेस्ट करते हुए आप पेज ज़्यादा हो जाता है, यानी काम आपका एक पेज पे कंप्लीट नहीं आ रहा, तो उसके बाद अगर आप नेक्स्ट पेज कंटिन्यू करते हैं तो उस पर पूरा का पूरा बॉर्डर जो आपने फर्स्ट पेज पे अप्लाई किया हुआ था वो ऑलरेडी आपको सेकंड पेज पे भी मिल जाता है। और तीसरा इसका बेनिफिट ये है कि जो भी आप काम कर रहे होंगे उसमें आपका ये बॉर्डर सेट रहेगा, उसके अंदर ये नहीं है कि आप क्लिक कर रहे हैं तो बार बार उसको मूव करना पड़ रहा है, सेट करना पड़ रहा है। तो ये भी एक टेक्निक हो सकती है। अगर एक से ज़्यादा पेजेस पर आपको काम करना पड़ जाता है, आपको कंफर्म नहीं है कितने पेज हमारे यूज़ होंगे, तो फिर आप हेडर एंड फुटर वाला जो ऑप्शन है वो यूज़ करेंगे बॉर्डर के लिए। तो तीनों टेक्निक्स मैंने बता दी हैं, जो बेहतर आपको अपने काम के हिसाब से लग रही है उस तरह से आप वो बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। बॉर्डर्स कस्टम करने के ये ऑप्शन मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताएं कि इमेज से हम किस तरह से सेट कर सकते हैं दोनों ऑप्शन, और फिर वाटरमार्क से जो बताया ये भी क्लियर करने के लिए इसी ऑप्शन में जाते हैं। अगर फर्ज कर लें यहाँ से ये अच्छा नहीं लग रहा, हम चाह रहे हैं नॉर्मल पेज हो जाए, हमारा काम जो है बाद में लगाने के बाद अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं कोई दूसरा बॉर्डर जो हमने बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ यहाँ से लगाना है, तो फिर आप यहाँ पर आएंगे इस ऑप्शन के अंदर, और यहाँ से जो या इस ऑप्शन में नहीं आएंगे, डायरेक्ट इधर जाएंगे, इधर दिया हुआ है रिमूव, सिंपल यहाँ से आप इसको इजीली रिमूव करके हटा सकते हैं। ठीक है जी, ये भी कर सकते हैं, और जो डायरेक्ट पिक्चर्स हमने लगाया वो काम भी कर सकते हैं। अच्छा, अपनी अपनी ज़रूरत होती है, इस तरह के भी सवाल सुनने पड़ जाते हैं कि सर अगर हम एक पेज पे चाह रहे हैं सिर्फ बॉर्डर लगाना तो उस कंडीशन में क्या है। तो ऐसा भी काम होता है, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चंस होते रहते हैं तो मुझे पता होता है कि क्या क्या ज़रूरत पड़ती है काम की। तो अगर इस तरह की कंडीशन होगा तो आप सिंपल यहाँ से जाएंगे बॉर्डर्स के अंदर, यहाँ से कोई भी बॉर्डर सेलेक्ट करेंगे, बॉर्डर सेलेक्ट करने के बाद उसका कलर, उसकी विड्थ, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई टू ऑल में दिया हुआ दिस सेक्शन फर्स्ट पेज ओनली। यहाँ से जाके ओके कर दें तो जो बॉर्डर डिज़ाइन जो भी आपने सेलेक्ट किया हुआ होगा कस्टम, वो आपका सिर्फ फर्स्ट पेज पर ही आएगा इस तरह से।
तो ये वीडियो आज की कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट इस वीडियो को देखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाली वीडियो के बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।